दोस्तों, भुना हुआ चना या रोस्टेड चना जो होता है उसको काले चने जो होते हैं उसको रोस्ट करके बनाया जाता है। ये चना, भुना हुआ चना जो होता है, इसको कितना भी खाया जाए मन नहीं भरता है और ये मंचिंग के लिए बहुत ही बढ़िया स्नैक भी होती है। लेकिन इसके फायदे मैक्सिमम लोग जानते नहीं है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि नेचर ने कितनी बड़ी चीज ये भुना हुआ चना हमें दे रखी है और इसके क्या क्या फायदे होते हैं, लेकिन इसको कब, कैसे और कितना खाना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तभी इसके सारे फायदे मिलते हैं। तो ये जो भुना हुआ चना होता है, जिसको रोस्ट करके बनाया जाता है, काले चने को, ये त्रिदोष का नाश करता है पूरी बॉडी में। ऐसी बहुत कम चीजें हैं नेचर में, लोग जानते नहीं इस बारे में कि हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं वात, पित्त, कफ, आयुर्वेद के अनुसार। इन तीनों को खत्म करने वाली बहुत कम चीजें नेचर में, और उनमें से एक है ये भुना हुआ चना। तो इसको जरूर खाना चाहिए। जिनको भी वात, पित्त या कफ की तीनों की समस्या है, वो तीनों लोग खा सकते हैं इसको। ये तासीर में थोड़ा सा गर्म होता है, लेकिन इतना भी ज्यादा गर्म नहीं होता कि आप इसको गर्मी में नहीं खा सके, बल्कि गर्मी में तो ठंडक देता है आपको। ये खाली पाचन तंत्र जो होता है उसको एक्टिव करता है ज्यादा, इसलिए इसको गर्म बोला जाता है। और पचने में ये लघु होता है, यानी कि बहुत आसानी से पच जाता है, हल्का होता है पचने में, इसलिए इस भुने हुए चने को जरूर खाना चाहिए। अब क्या क्या चीजों में फायदा करता है वो सुन लीजिए आप। जिनको भी ताकत की कमी हो गई बॉडी के अंदर, वीकनेस आ जाती है, बहुत जल्दी थकान आ जाती है कुछ भी करते ही, मांसपेशियां जो होती है वो कमजोर हो जाती हैं, या उनकी जो हड्डियां हैं वो कमजोर हो जाती हैं, और स्पोर्ट्स में जो लोग हैं उनको बहुत ज्यादा ताकत की जरूरत होती है, तो उनको क्या चाहिए, उनको भुना हुआ चना खाना चाहिए। बहुत ही बढ़िया चीज है। क्यों है, इतनी बड़ी बात बता रहा हूं आपको कि इसमें, भुने हुए चने में, प्रोटीन, फाइबर और कार्बोहाइड्रेट, तीनों की तीनों चीजें मौजूद होती है। इस दुनिया में बहुत ही कम चीजें जिनमें की बहुत अच्छी मात्रा में ये तीनों चीजें बैलेंस रेट में हो, और ये भुना हुआ चना उनमें से एक चीज है। तो इसको जब आप खाते हैं तो आपको बहुत बढ़िया ताकत मिलती है। जिनको भी ताकत की कमी रहती है, थकान रहती है, वो सारी की सारी खत्म हो जाती है। अब, और इसमें आयरन भी बहुत अच्छी मात्रा में होता है जो हमको बहुत ज्यादा ताकत देता है। अब इसको खाना कैसे चाहिए, चने को, भुने हुए चने को कैसे खाएं ताकि ताकत मिले, तो इस चने को हमेशा दूध के साथ में खाना चाहिए, और या फिर गुड़ मिला के आप खा सकते हैं। दूध में भी गुड़ और चना मिला के खा सकते हैं इसको। तो ये इतनी ज्यादा ताकत देगा कि आप हैरान रह जाएंगे ये देख करके कि इतनी छोटी सी चीज आपको इतनी ताकत देती है। और यहाँ तक कि जो खेलते हैं उनको तो ये बताया जाता है कि दूध के साथ चना जरूर खाएं आप, ताकि आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ बनी रहे हमेशा के लिए। अब जो डायबिटीज वाले लोग हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही कमाल की चीज है ये भुना हुआ चना, क्योंकि हमारे शरीर में जो इंसुलिन बनता है उसको ये बैलेंस कर देता है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा करके, और इसको बैलेंस कर देता है। और ब्लड शुगर में एकदम से तेजी नहीं आती है इसकी वजह से, और एनर्जी जो है पूरी बॉडी में बनी रहती है। इसका जो जीआई होता है वो लो होता है एकदम, तो आप आराम से इसको खा सकते हैं, डायबिटीज वाले, कोई दिक्कत नहीं है। और ये धीरे धीरे पचता है। धीरे धीरे पचने से क्या होता है कि एकदम से खून में शुगर नहीं बढ़ती है आपकी। अब इसको खाएं कितना डायबिटीज वाले, तो 30 ग्राम, यानी कि एक कटोरी जो खाना खाने के लिए सब्जी लेते हैं वो करीब 30 ग्राम की होती है। तो 30 ग्राम आप ये चना खा सकते हैं एक बार में, एक दिन में। और इसको प्याज, टमाटर और नींबू डाल करके आप आराम से खाइए, मजे से इसको अच्छा सा बना के खाएंगे तो ये आपकी ब्लड शुगर को बिल्कुल कंट्रोल कर लेता है। बहुत बढ़िया चीज है, जरूर 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 खानी चाहिए ब्लड शुगर वालों को। ये पता नहीं होता है ब्लड शुगर वालों को, लेकिन आज मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। अब जो जिनको ओबेसिटी है, मोटापा है, चर्बी है, पेट की चर्बी है, उन लोगों को भी पता नहीं होता कि हम ये भुना हुआ चना खाएंगे तो वो क्या इफेक्ट होगा, हमारा वजन कंट्रोल हो जाएगा उससे। तो ये वजन को कंट्रोल करता है भुना हुआ चना। चाहे आपके पेट में चर्बी हो गई, चाहे पूरी बॉडी में चर्बी हो, सबको ठीक करता है। बार बार जो भूख लगती है, इसके कारण बार बार खाना पड़ता है, क्रेविंग होती है बार बार खाने की, तो उन सबको ये कंट्रोल कर लेता है भुना हुआ चना, और हमारे वजन को कंट्रोल करने में बहुत बड़ी मदद करता है। इसमें जो प्रोटीन होता है, हाई प्रोटीन होता है, और ये प्रोटीन क्या करता है, फैट को बर्न करने के लिए बहुत बड़ा काम करता है। और इसका डाइजेशन जो है स्लो होता है, हमारे शरीर के अंदर जब जाता है ये चना तो धीरे धीरे पचता है। तो धीरे धीरे पचने से हमको एक तो एनर्जी हमेशा मिलती रहती है, और बार बार जो है भूख नहीं लगती। ये बहुत बड़ा काम करता है ये। और कैलोरी इसमें कम होती है, जिससे कि अचानक से वजन बढ़ने की जो समस्या होती है वो भी नहीं होती। तो इतनी बढ़िया चीज है ये, भुना हुआ चना जरूर खाना चाहिए। कैसे खाएं इसको, तो एक कटोरी आप ले लीजिए ये काला चना, छिलके सहित लीजिएगा इसको, तो बहुत बढ़िया रहेगा। और इसको आप नींबू और प्याज डाल के और अच्छा सा बना के खाएंगे रोजाना, तो आप देखेंगे कि आपका जो वजन है वो बहुत तेजी से कंट्रोल होने लग जाएगा, नॉर्मल भी हो जाएगा धीरे धीरे। अब एनीमिया की समस्या, जिनको खून की कमी रहती है, जिनका हीमोग्लोबिन लो हो गया है, और जो लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी होती हैं वो कम हो जाती हैं, ब्लड रिपोर्ट में आता है कि आरबीसी कम हो गई, हीमोग्लोबिन कम हो गया, तो वो क्या करेंगे, इस चने को खाना चाहिए। क्योंकि इस चने के अंदर आयरन होता है। आयरन हमारे शरीर में जब जाता है तो हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है, तो आप सभी जानते हैं। और इसमें फोलेट होता है और विटामिन बी 9 होता है, जो कि बहुत ही कम चीजों में मिलता है, विटामिन बी 9। ये विटामिन बी इस चने के माध्यम से हमारे शरीर में जब जाता है अंदर,
तो हमारी जो लाल रक्त कणिकाएं हैं, लाल रंग की जो सेल्स होती हैं ब्लड की, उनको बनाता है। वो बहुत जरूरी होती है ब्लड के लिए। अब इसको खाएंगे कैसे? तो चने को गुड़ के साथ मिला के खाइए और साथ में आप नींबू या संतरा खाएं इसके साथ में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जब इसको आप खाते हैं तो ये आयरन अंदर जाकर के आपका एब्जॉर्ब हो, उसके लिए विटामिन सी बहुत जरूरी है। तो विटामिन सी आपको नींबू और संतरा से मिल जाता है। तो इस चने के साथ में, चने और गुड़ के साथ में आप नींबू या संतरा का सेवन जरूर कीजिए, ताकि वो खाया हुआ जो आयरन है जो अंदर गया आपके चने के साथ में, वो अंदर जाके काम करे और आपके खून की कमी को बिल्कुल तुरंत पूरा कर देगा। आप देखेंगे 7-8 दिन में आपका हीमोग्लोबिन जो है उससे नॉर्मल आ जाएगा। अब जिनको भी ब्रेन की या बोन्स की कोई भी समस्या है, जैसे मेमोरी की बहुत समस्या होने लगी है आजकल, मेमोरी कम हो जाती है, लॉस हो जाती है, स्ट्रेस की समस्या बहुत ज्यादा है आज के समय में, न्यूरो सिस्टम जो है हमारा वो बहुत स्लो हो जाता है, उसकी वजह से न्यूरो की कई प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो ये जो हमारा चना होता है, इसमें भुना हुआ चना जो होता है, इसमें कोलिन बहुत अच्छी मात्रा में होता है। ये क्या करता है, मैसेज देता है ब्रेन तक, बहुत अच्छे से मैसेज पहुंचाता है और फिर ब्रेन से हमारे नर्वस सिस्टम से पूरे शरीर में मैसेज बहुत अच्छे और बहुत अच्छे तरीके से जाते हैं। तो इसके कारण से हमारी मेमोरी जो है बहुत अच्छी हो जाती है। और इस भुने हुए चने में एक बहुत बढ़िया चीज होती है विटामिन B6। ये क्या विटामिन B6 क्या करता है, ये जब जाता है हमारे शरीर में तो हमारे ब्रेन से हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं और स्ट्रेस जो होती है वो हमारी खत्म हो जाती है। इतना बढ़िया काम करती है छोटी सी और बहुत सस्ती चीज भुना हुआ चना, इसलिए आपको जरूर खाना चाहिए। अब हमारी जो बोन्स होती है, हड्डियां होती है, वो कमजोर हो जाती है, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। आजकल तो 20-22 की उम्र में ही ये ऑस्टियोपोरोसिस और हड्डियों की कमजोरी होने लग गई है। तो आप सब लोग चना खाइए, भुना हुआ चना, क्योंकि इसमें प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में होता है। हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक होता है प्रोटीन, जब वो ले लेंगे हम तो हमारी मांसपेशियां, हमारी हड्डियां हो जाती हैं बहुत स्ट्रांग हो जाती हैं। आयरन भी होता है इसके अंदर जो स्ट्रांग करता है हमारी बॉडी को। खाना कैसे है इसको ब्रेन और बोन्स के लिए, तो चना और गुड़ जो होता है उसको मिला के खाइए और ऊपर से दूध पी लीजिए आप। तो आप देखेंगे कि आपको ये बहुत अच्छी आपकी ताकत आ जाएगी ब्रेन में भी और आपकी हड्डियों में बहुत ताकत आ जाएगी। कई लोग जो होता है दूध नहीं पी सकते क्योंकि उनको लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है, किसी भी और वजह से दूध नहीं पी सकते, तो साथ में इसके सोयाबीन का दूध पी सकते हैं, उससे भी आपको ये सारे फायदे मिल जाएंगे। अब जिनको भी स्किन की प्रॉब्लम है, जैसे कि झुर्रियां बहुत ज्यादा आती हैं, पिंपल्स हो जाते हैं, पिगमेंटेशन हो जाते हैं, दाग दाग हो जाते हैं चेहरे पे, कहीं भी स्किन पे, कहीं भी डलनेस आ जाती है, डल हो जाती है स्किन एकदम, तो ये चना क्या करता है कि आपकी स्किन को टाइट करके एकदम ग्लो ला देता है स्किन के ऊपर। क्यों करता है? क्योंकि इसमें जिंक होता है, वो टाइटनेस लाता है स्किन में, और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि आपकी सब तरह की सफाई कर देते हैं स्किन के अंदर से। और इस चने में बहुत सारे विटामिन और आयरन भी मौजूद होते हैं जो कि पूरी ऑक्सीजन पहुंचाते हैं स्किन तक, जिससे कि हमारी जो स्किन है वो बिल्कुल रिजेनरेट हो जाती है, बिल्कुल नए जैसी जवान हो जाती है। अब इसके 3 तरीके बता रहा हूँ स्किन को ठीक रखने के लिए। एक तो 50 ग्राम आपको चना खाना है गुड़ के साथ में। दूसरा जो चना है उसका दही और शहद के साथ मिला के आप फेस पैक बना लीजिए। इस भुने हुए चने को पीस के आप पाउडर बना लीजिए, उसके 1 चम्मच लीजिए, उसमें 2 चम्मच दही मिला लीजिए और 1 चम्मच शहद मिला करके आप इसका फेस पैक बना लीजिए। 15 मिनट तक आप अपने इसको चेहरे पर लगाइए और फिर ठंडे पानी से धो लीजिए, तो आपकी स्किन जो है बहुत अच्छी हो जाएगी, ग्लो आ जाएगा स्किन पे। तीसरा तरीका यह है कि ये जो चना है भुना हुआ चना, इसको खीरा और टमाटर और नींबू के साथ आप खाइए। तो भुने हुए चने को खीरा, टमाटर और नींबू के साथ खाने से आपकी पूरे जो स्किन है उसको पूरा का पूरा पोषण मिल जाता है, जिससे कि स्किन जो है बहुत बढ़िया हो जाती है। अब ये किसको नहीं खाना है? जिनको कि गैस की समस्या बहुत आ जाती है वो नहीं खाएं इसको, और जिनको यूरिक एसिड बढ़ जाता है बॉडी के अंदर, क्योंकि चना जो है वो यूरिक एसिड बढ़ाता है बॉडी में, तो जिनको यूरिक एसिड की समस्या है वो इस चने को नहीं खाएं। बाकी सभी लोग बड़े आराम से इस चने को, भुने हुए चने को खा सकते हैं, ये आपको फायदे ही फायदे करेगा। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो आज का भुने हुए चने के फायदों का। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और चैनल पर अगर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।